हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं नामकरण। हिंदी साहित्य विविध कालखंड, धाराएं एवं दृष्टिकोण, डॉक्टर के.आर. मैया बुक्स का पेज नंबर 1 है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं नामकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा। साहित्य शब्द स प्लस हित प्लस य के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एकत्र होना, अर्थात गद्य एवं पद का वह सम्मिलित रूप जो हमें ज्ञान या शिक्षा प्रदान करता है, उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य साहित्यस्य भावम साहित्यम, अर्थात जिस विधा में प्राणी मात्र का हित समाहित हो उसे ही साहित्य कहा जाता है। सामान्यतः किसी भी मनुष्य से सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण भी साहित्य कहलाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। सामान्यतः किसी भी मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण साहित्य कहलाता है। पॉइंट बनता है कि किसी भी सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण भी साहित्य कहलाता है। दूसरे दृष्टिकोण में साहित्य शब्द सहित प्लस श प्रत्यय के योग से बना है। सहित प्लस यत्र के योग के निष्पन्न है, जिसका अर्थ है शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव, अर्थात साथ साथ होना। इस प्रकार सार्थक शब्द मात्र का नाम साहित्य है। साहित्य शब्द में मनुष्य की सारी बोधन एवं भाव चेष्टा समाविष्ट हो जाती है तथा समस्त ग्रंथ समूह साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। साहित्य मनुष्य के भावों और विचारों की समिष्टि है। प्राचीन काल में साहित्य शब्द मूल शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ करता था, परंतु कालांतर में काव्य के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा। भर्तृहरि ने भी साहित्य, संगीत एवं कला के त्रय में साहित्य को काव्य के समानार्थक माना है। वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी युग में यह प्रश्न अक्सर उठता है कि साहित्य जैसी कलाएं जो जीवन को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं करती हैं, ऐसे में साहित्य की प्रासंगिकता क्या है? प्रासंगिकता का अर्थ यह है कि वह वस्तु समाज के अस्तित्व या विकास में कोई ऐसा योगदान दे पाती है या नहीं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो। आलोचकों की दृष्टि में साहित्य। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार साहित्य सहित प्लस यत् का अर्थ है शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव, अर्थात साथ होना। साहित्य मनुष्य के भावों और विचारों की समिष्टि है, ये कहना है धीरेन्द्र वर्मा का। पॉइंट टू बी नोटेड। एक बार फिर से देखते हैं साहित्य में धीरेन्द्र वर्मा जी की कोट की हुई पंक्तियां। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव, अर्थात साथ होना। साहित्य मनुष्य के भावों और विचारों की समिष्टि है। आगे है बेहद ही महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी की पंक्तियां फिर से एक बार। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का
संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। नंबर 2, नागेंद्र जी का मानना है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक एवं वैचारिक परिवर्तन से माना जाता है। फिर से एक बार पंक्तियां डॉक्टर नगेंद्र की। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक एवं वैचारिक परिवर्तन से माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई परिस्थितियों, बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक एवं वैचारिक परिवर्तन से माना जाता है। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की चंद लाइनें। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार साहित्य क्षेत्र में सृजन शक्ति साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा, सांस्कृतिक परंपराओं, योगीन चेतना एवं क्रिया प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर गति प्राप्त करती है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार साहित्य क्षेत्र में सृजन शक्ति साहित्य की नैसर्गिक प्रतिभा, सांस्कृतिक परंपरा, योगीन चेतना और क्रिया प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर गति प्राप्त करती है। आगे है भी बेहद ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हर दूसरे एग्जाम में इनकी पंक्तियां बनती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की लाइनें हम पढ़ते हैं ध्यान से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सारे बेहद ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है। कलपत्ता में उन्होंने लिखा है कि सारे मानव समाज को सुंदर बनाने का जो साधना है उसी का नाम साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है। साहित्य मनुष्य को उसकी सबलताओं, दुर्बलताओं, आशाओं, आकांक्षाओं के साथ हमारे प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर देता है। साहित्य मनुष्य को उसकी सबलताओं, दुर्बलताओं, आशाओं, आकांक्षाओं के साथ हमारे प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर देता है। साहित्य सहचर में ये कहा गया है। फिर से हजारी प्रसाद द्विवेदी की लाइनें। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है। साहित्य मनुष्य को उसकी सबलताओं, दुर्बलताओं, आशाओं, आकांक्षाओं के साथ हमारे प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर देता है। बालकृष्ण भट्ट की लाइनें हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है? बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान के संचित राशि कोश का नाम ही साहित्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। गुलाब राय के अनुसार जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो,
साहित्य कहलाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, गुलाब राय के अनुसार जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो, साहित्य कहलाता है। महादेवी वर्मा के अनुसार साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास, अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। महादेवी वर्मा के अनुसार साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास, अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। कोई भी साहित्य मनुष्य का पेट चाहे ना भरे, वह मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना अवश्य सिखाता है। हिंदी साहित्य अपनी प्रासंगिकता की तमाम कसौटियों पर न केवल अतीत में खरा उतरता आया है, अपितु समकालीन चौतरफा दबाव के मध्य भी अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर रहा है। साहित्य की प्रासंगिकता का पहला प्रतिमान मनुष्य को संवेदनशील बनाने की उसकी क्षमता है। दूसरे के दुख में दुखी होने की क्षमता ही वह शक्ति है जो समाज के जटिल ताने बाने को संचरित करती है। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से फूटी कविता क्रोंच पक्षी के प्रति उनकी तीव्र संवेदनशीलता का ही विस्फोट था। गोदान, दिव्या जैसे उपन्यास तथा हरिजन गाथा जैसी कविताएं इसी संवेदना क्षमता को उद्भूत करती हैं। छायावादी कवि पंत ने भी कहा भी है कि वियोगी होगा वह पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकलकर आंखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। साहित्य की प्रासंगिकता का दूसरा प्रतिमान यह है कि वह न सिर्फ वैचारिक स्तर पर प्रगतिशीलता को धारण करता है, अपितु अपने समय की प्रगति विरोधी रूढ़िवादी यथास्थितिवादी वैचारिकता का पुरजोर खंडन भी करता है। हिंदी साहित्य में हर युग में ऐसा हुआ कि भक्ति काल में कबीर ने, रीति काल में घनानंद ने और आधुनिक युग में भारतेंदु, निराला, मुक्तिबोध तथा प्रेमचंद ने अपने अपने समय के प्रति मानवीय शक्तियों को लगातार वैचारिक स्तर पर संघर्ष किया। आज के समय में हम अपने संविधान के माध्यम से जिस समतामूलक समाज का सोपन देखते हैं, उसे कबीर की आंखों ने पहली बार देखा। कबीर कहते हैं कि जाति न पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सोए हरि को होए। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरम कोई नहीं जाना। साहित्य की प्रासंगिकता की एक कसौटी यह भी है कि वह समाज में वांछनीय परिवर्तनों के लिए सक्रिय रूप से सहायक हो पाता है। साहित्य समाज का केवल तटस्थ दर्पण नहीं, अपितु समाज के जीवन में सक्रिय हस्तक्षेप करता है। जहाँ जहाँ समाज कमजोर है, वहाँ वहाँ साहित्य परिवर्तन का आह्वान करता है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। रामधारी दिनकर की ये पंक्तियां हैं बेहद ही महत्वपूर्ण, और ये वही पंक्तियां हैं जिनको जयप्रकाश नारायण ने 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय इंदिरा गांधी के सत्ता छोड़ने के लिए ये पंक्तियां कही थी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। दोहरा समय की रथ पर घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। आगे है जयप्रकाश शंकर की चंद लाइनें। हिमांद्री तुग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती। जयशंकर प्रसाद की लाइनें हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। साहित्य न सिर्फ जीवन की विसंगतियों का चित्रण करता है, बल्कि आदर्श समाज के निर्माण हेतु प्रतिमान भी उपलब्ध कराता है। आगे है कामायनी की पंक्तियां। जयशंकर प्रसाद की कृति है कामायनी और उसकी पंक्तियां हैं। औरों को हंसतो देख मनु, हंसो और सुख पाओ।
अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। क्या पंक्तियां हैं। फिर से, औरों को हंसते देख तो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये कामयानी की चंद लाइनें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे है, साहित्य समाज की विरासत का रक्षक सिद्ध होता है। यह न केवल भाषा का संरक्षक है, अपितु भाषा के माध्यम से समाज के इतिहास, संस्कृति तथा संचित सृजनशीलता को भी संरक्षित करता है। चूंकि साहित्य समाज का जीवंत चित्र होता है, इसलिए उसमें घटनाएं एवं तिथियां चाहे सत्य न हो, किंतु जो जीवन शब्दों के माध्यम से व्यक्त होता है वह पूर्णतः सत्य होता है। गोदान का होरी, धनिया, सेमरी एवं बेलारी जैसे संदर्भ चाहे काल्पनिक हो, किंतु होरी का संघर्ष एक आम किसान के वास्तविक संघर्ष का द्योतक है। प्रेमचंद ने कहा भी है कि इतिहास में घटनाएं एवं तिथियां सत्य होती हैं, बाकी सब झूठ होता है। लेकिन साहित्य में घटनाएं तिथियां झूठ हो सकती हैं, किंतु बाकी सब कुछ सच होता है। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य जीवन की आलोचना है। फिर प्रेमचंद कहते हैं कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जो उच्च चिंतन हो, जिसमें उस चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाशन हो, जो हमसे गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। फिर से प्रेमचंद की लाइनें हैं कि प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य क्या है? साहित्य जीवन की आलोचना है। ये प्रेमचंद जी कह रहे हैं, साहित्य जीवन की आलोचना है। हमारी कसौटी में वही साहित्य खरा उतरेगा जो उच्च चिंतन हो, जिसमें उस चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाशन हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाशन हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। फिर से ये लास्ट पैरा पढ़ देते हैं। साहित्य समाज की विरासत का रक्षक होता है। यह न केवल भाषा का संरक्षक है, अपितु भाषा के माध्यम से समाज के इतिहास, संस्कृति तथा संचित सृजनशीलता को भी संरक्षित करता है। चूंकि साहित्य समाज का जीवंत चित्र होता है, इसलिए इसमें घटनाएं एवं तिथियां चाहे सत्य न हो, किंतु जो जीवन शब्दों के माध्यम से व्यक्त होता है वह पूर्णतया सत्य होता है। गोदान का होरी, धनिया, बेलारी चाहे जैसे ऐसे संदर्भ काल्पनिक हो, लेकिन किंतु होरी का संघर्ष जो है एक आम किसान का वास्तविक संघर्ष है, का द्योतक है। होरी का संघर्ष आम किसान के संघर्ष का द्योतक है। तो ये कंप्लीट हो गया पार्ट 1।